अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और आपके इस इलाके के बाइज़्ज़त अफराद और जनकापुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात और बिलख़ुसूस हमारे दोस्त जनाब ज़ाकिर भाई, जिन्होंने बार बार फ़ोन करके जब तक टाइम हमसे ले नहीं लिया तब तक शांत नहीं बैठे। पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, एक लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। ग़ालिबन 2016 में आया था और शायद उसके बाद अब यहाँ आ रहा हूँ। मुझे सही से अभी इसकी जानकारी नहीं है कि इससे पहले मैं कब आया था। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब ने भी इस प्रोग्राम के लिए हम पर प्रेशर बनाया, बार बार उन्होंने भी कॉल किया
और उन्हीं के कहने पर ये 26 जनवरी का प्रोग्राम मैंने आपके यहाँ फिक्स भी किया। यकीनन उनको भी इस इजलास में आना था। कल तक हमारी जो उनसे गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू यही थी कि वो आज के जलसे में आएंगे, लेकिन आप हमारे यूपी का माहौल नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी एजेंसियां कब छापा मार दें इसका कुछ पता नहीं रहता है, ख़ास तौर पर मदरसों पर। और हम ही लोगों में से कुछ जासूस भी होते हैं जो जासूसी कर देते हैं कि देखो भाई पढ़ाते हैं मदरसे में और करते फिर रहे हैं जलसे। फिर मदरसे के प्रिंसिपल की तरफ से भी परेशानी, उनके ऊपर चारों तरफ से ऐसा दबाव आ गया कि फिर वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। कल का प्रोग्राम भी उनका था किशनगंज में, परसों प्रोग्राम था उनका बॉम्बे में। बहरहाल उन्होंने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दिए। मुझे उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, शायद यहाँ की जलसा कमेटी को भी उन्होंने मजबूरी बताई होगी। अल्लाह ताला उनके साथ आसानियाँ फरमाए और किसी के बारे में बदगुमानी से बचिए कि उन्होंने धोखा दिया है या उन्होंने आपके साथ खयानत की है, ऐसा नहीं। जब किसी के ऊपर कुछ परेशानी आती है तभी वो मना करता है, किसी को शौक़ नहीं है कि वो आपको जानबूझकर मना करेगा। अल्लाह ताला हम सब के साथ आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं आज आपके रूबरू हूँ। आपकी मोहब्बत पहले भी थी, आज भी है, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि ये मोहब्बत ज़िंदगी भर कायम रहे। आप उलमा की इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उलमा की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान की एक आयत पढ़ी है वो बहुत छोटी सी आयत का टुकड़ा है, लेकिन बहुत वसी है, बहुत लंबी चौड़ी अपने अंदर हैसियत रखता है। देखा जाए तो कितनी छोटी सी आयत है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बस इतना सा सेंटेंस मैंने पढ़ा है आपके सामने कुरान से। आइए जरा इसके तर्जमे पर, इसकी मीनिंग पर गौर करते हैं। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इसका मतलब होता है कि मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों को, मेरे इनामात को, जो मैंने गिफ्ट्स उतारे हैं, जो मैंने इनाम तुम्हें दिए हैं, जो नेमतें हमने तुम्हें दी हैं, इन नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, इनको काउंट करना चाहो, इनको गिनना चाहो, तो तुम नहीं गिन सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बस इतनी सी बात। और इसी पर आज मुझे कुछ गुफ्तगू करना है आपसे। इन तउद्दू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, तो तुम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, थक जाओगे। अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी, लिख नहीं सकते तुम। पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये खुशकी, ये धरती,
1/4 है पूरी दुनिया का, 1/4 चौथाई हिस्सा है। इससे 3 गुना ज्यादा पानी है दुनिया में। जिस हिस्से में इंसान रहता है ये 1/4 है, 1/4 है। इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जो लोग ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। पूरी दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं ये 1/4 है, 3 गुना ज्यादा पानी है। अल्लाह ताला फरमाता है जमीन पर जितना पानी है, जितना समंदर है, जितना पानी है, उस पानी की तुम स्याही बना डालो, इंक, रोशनाई। कितना समंदर होगा? 3 गुना ज्यादा समंदर, 3 गुना ज्यादा पानी। फिर समंदर के अलावा गंगा का पानी, जमुना का पानी, तालाब का पानी, पोखरे का पानी, कुओं का पानी, हैंड पाइप का पानी, समर का पानी, जो पानी हम और आप पीते हैं वो भी पानी, सब पानी उसमें जोड़ लो, सारे पानी को शामिल कर लो, सबकी रोशनाई बना दो, इंक बना दो, सबकी स्याही बना डालो। फिर अल्लाह ने कहा सबकी स्याही बना डालो, रोशनाई, इंक। और जितने भी दरख्त हैं, पेड़, उन सारे दरख्तों को काट कर, उन सारी लकड़ियों को काट कर उनकी कलम बना डालो, पेन, उनका कलम। और रूए जमीन पर जितने भी वर्क हैं, कागज के हों, दरख्त के पत्ते हों, चमड़े हों, तख्तियां हों, स्लेट्स हों, जो भी है आपके पास, जिस चीज पर भी लिखा जाता है, अल्लाह ने फरमाया उस स्याही से, उस कलम के जरिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करना चाहो, लिखना चाहो, उसकी नेमतों को काउंट करना चाहो, तो सारे समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जितनी कलमें तुमने पेड़ों के काट काट कर बनाई हैं वो कलमें घिस जाएंगी, वर्क आपके, कागज आपके, पेच आपके, पन्ने खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की हम्द सना, उसकी नेमतें पूरी नहीं हो सकती हैं, कोई बंदा उनको लिख नहीं सकता। समंदर का पानी सूख जाएगा, कलमें घिस जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें खत्म नहीं होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी कसीर तादाद में और कितनी ज्यादा है। जिसको अल्लाह ने शॉर्ट में कह दिया। कुरान बहुत तफसीर की किताब नहीं है, कुरान में बहुत शॉर्ट जुमला आता है, बस उसकी तफसीर की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शॉर्ट में कह दिया अल्लाह ताला ने, क्या कह दिया? मुख्तसर, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे ताकत में नहीं है। तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते कि मेरी नेमत क्या है और कितनी है। कुरान पढ़िए और कुरान की पहली आयत उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर सूरत के शुरू में मिलती है आपको, सूरह तौबा को छोड़कर। इसके बाद जो पहली आयत शुरू होती है सूरह फातिहा की, उस पर गौर कीजिए आप। पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है। यहां देखिए और सोचिए,
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक नेमत का जिक्र किया है, मेरे बंदो मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूं, रब्बुल आलमीन कहा है उसने। मैं सारी कायनात का रब हूं। इंसानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जमादातो नबातात और हैवानात का भी हूं, और जमीनों आसमान के अंदर जितनी चीजें आप देख रहे हो उन सब का हूं। इसीलिए जमीनों आसमान की सारी चीजें मेरी तस्बीह, मेरी पाकी, मेरी बड़ाई बयान करती रहती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जमीनों आसमान में तुम जो कुछ भी देख रहे हो हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान करती है, क्योंकि वो सबका रब है, वो सिर्फ इंसानों का नहीं है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने जहां भी कहा है यही कहा है कि मैं सारी कायनात का रब हूं, इंसानों का भी हूं, हैवानों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जो मखलूक दिखाई देती है उसका भी हूं, जो नहीं दिखाई देती उसका भी हूं, हैवानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं। जिस तरह मैं तुम्हें खिला पिला के पाल पोस कर बड़ा करता हूं, तुम्हारे अंदर रूह है, उसी तरीके से पौधे को, एक बीज को जब तुम जमीन के अंदर डालते हो, वो पौधे को भी हम इतनी ताकत देते हैं कि वो जमीन का सीना चीर कर वो पौधा जमीन से बाहर निकल आता है। मिट्टी कितनी सख्त होती है, जमीन के अंदर किसी को आप डाल दें फिर देखिए कितनी मुश्किल से वो चीज बाहर आती है। लेकिन एक मामूली और कमजोर सा पौधा, एक बीज जिसको तुम जमीन के अंदर डालते हो, जब वो जमीन के अंदर सड़ता है, गलता है, और जब उसका कल्ला फूटता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन वो कल्ला जमीन के अंदर नहीं जाता, जमीन के सीने को चीरते हुए वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद फिर वो भी बढ़ता रहता है। हम उसको भी रोजी देते हैं, हम उस पौधे का भी ख्याल रखते हैं, वो चावल का दाना, वो गेहूं का दाना, वो बाजरे का दाना, वो सरसों का दाना, वो मकई का बीज जिसको तुम जमीन के अंदर बोते हो, हम उसको भी इतनी ताकत देते हैं कि धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाता है। हम सिर्फ इंसान के बच्चे ही को धीरे धीरे बड़ा करके जवान नहीं करते हैं और उसको फिर बुढ़ापे की दहलीज तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक फल को भी, एक पौधे को भी, एक बीज को भी जमीन के अंदर सड़ाने और गलाने के बाद उसको फिर सरे नौ जिंदा करते हैं, और वो भी जमीन के सीने को चीर कर बाहर आता है, और फिर उसमें भी हम दाने निकालते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन के अंदर डालते हो, हम उस एक दाने से जो बाली बनाते हैं उस बाली के अंदर 100 दाने हम पैदा कर देते हैं। हम उस पौधे के भी रब हैं, हम पेड़ों के, जमादात और नबातात, पहाड़, समंदर, दरिया, नदी और नाले, इन सब का वो रब है। इसीलिए उसने अपनी इस पहली नेमत को गिनाया है कि यहां से अंदाजा लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सिर्फ इंसानों का रब नहीं है बल्कि सारी कायनात का रब है। जब सारी कायनात का रब है तो यहां से एक चीज और देखिए, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुमिनीन, उसने क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सिर्फ मुसलमानों का भी रब नहीं है, ये हमारी और आपकी भूल है। नहीं नहीं साहब, वो हमारा रब नहीं, वो हम सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान मोमिनों का रब नहीं है। वो जितना हमारा
रब है, काफिरों का भी रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, जैनियों का भी है, सिखों का भी है, सबका है वो। और अगर वो सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो किसी काफिर को 2 घूंट पानी भी इस धरती से नहीं देता, किसी काफिर को एक दाना भी नहीं देता, किसी गैर मुस्लिम को इस जमीन पे चलने फिरने की खुली हुई छूट नहीं देता। लेकिन वो जितना मुसलमान को खिलाता है वो काफिर को भी भूखा नहीं सोने देता। किसी हिंदू को देख लो, किसी मुसलमान को देख लो, किसी यहूदी को देख लो, किसी ईसाई को देख लो, किसी बुद्धिस्ट को देख लो, किसी जैनी को देख लो, किसी सिख को देख लो, वो भी जमीन पर जीता है और चलता फिरता है, और वो भी खाने और पीने के बाद ही बिस्तर पर जाकर सोता है। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं। अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कुछ भी हैसियत होती, कुछ भी, हम कुछ भी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कुछ भी हैसियत होती तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को फायदा नहीं उठाने देता। तिरमिजी की रिवायत उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की वास्तविकता अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी किसी दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिरम मिन शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी भी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता है। रख, नहीं पीने देंगे। क्यों? ये मैंने दिया पानी, तू पिएगा। गैर के सामने माथा टेकने वाले और गैर को अपना रब समझने वाले, गैर के सामने सर झुकाने वाले, गैर को मुख्तारे कुल समझने वाले, तेरी हैसियत है कि तू इस जमीन से एक घूंट पानी पिए? ये पानी मैंने बरसाया, ये पानी मैंने दिया, ये पानी मेरी कुदरत कामिला से जमीन से निकलता है, इस पानी का मालिक मैं हूं। तू कैसे पानी पिएगा? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। पानी थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा। यूपी की ठंडी खा के आया हूं भाई। आज 26 जनवरी थी, फ्लाइट का टिकट देख रहा हूं तो पता चल रहा 17,000 का, 18,000 का। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं ट्रेन से आया हूं, 24 घंटे लगे। वो दुर्जियाना एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस होती है वो, अच्छी गाड़ी समझ के मैं बैठा, और वो भी बनारस आने के बाद वो भी 6 घंटा लेट हो गई रास्ते में, इतना कोहरा था। तो थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन आज पीना पड़ेगा लगता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं पीने देता, लेकिन पी रहे हैं काफिर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। पियो, खाओ, बल्कि काफिरों को और ज्यादा दे रहा है। मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मौलाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर भी अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। और ये काफिरों को देखो, अल्लामा इकबाल भी शिकवा कर गए, काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। शिकवा में उन्होंने कहा है, हालांकि बाद में उसका जवाब दिया था उन्होंने, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। बहुत जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए।
और अल्लाह ने कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई। माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की पिस्तान उसी वक्त दूध में जोश मारती है जब बच्चा रोता है। माँ समझती है कि हाँ अब बच्चा भूखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, और ये भी कहता है कि नहीं कब दूंगा, नहीं अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मुझसे मांगेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बंदा मांग रहा है, बार बार मांग रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। तो यहां पर भी नाराज मत होइएगा, इसमें भी कोई मसलहत है, क्योंकि अल्लाह को कब देना है, कितना देना है, ये आप नहीं जानते। जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। मसलन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, सख्त सर्दी लगी है, डॉक्टर ने उसको गर्म कपड़ों में लपेट कर घर में रखने के लिए कहा है, ठंडी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है, और आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब घर पे वापस आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम बिक रही है और आपका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। पापा आइसक्रीम, पापा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब यही वर्ड लोग कहलवाते हैं। अब्बू कौन कहता है आजकल, मॉडर्न माहौल है, लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि चाचा की बीवी को चाची कहेंगे, नाना की बीवी को नानी कहेंगे, दादा की बीवी को दादी कहेंगे, काका की बीवी को काकी कहेंगे, लेकिन पापा की बीवी को पापी नहीं कहेंगे। ये समझ में नहीं आता है। चाचा चाची होगा, नाना नानी होगा, दादा दादी होगा, काका काकी होगा, तो कायदे से पापा पापी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पापी की जगह मॉम। मॉडर्न माहौल है, मम्मी से मॉम, अब अम्मी से पहले मम्मी हुआ, अब मम्मी से मॉम हो गया, ब्रदर से ब्रो हो गया। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट, इसीलिए लड़कियों के कपड़े भी घट घट के घुटनों से ऊपर आ गए। शॉर्टकट का जमाना है मेरे भाइयों। तो अब आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए कि आप बच्चे की जिद पूरी कर देंगे आप? जबकि मालूम है कि आइसक्रीम अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को का रोना बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी मर्जी और दिल तोड़ना गवारा कर लेंगे, लेकिन आप निमोनिया में अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चा नहीं समझता है, ये तो जिद करेगा, लेकिन हम इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने के बाद और बीमार हो जाएगा, और बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर भी कंट्रोल से बाहर समझते हुए हाथ उठा लेगा। मेरे भाइयों, कहिए बच्चा मांग रहा है, आपका दिल चाहता है कि बच्चे का दिल ना तोड़ूं, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ना समझ है, वो आइसक्रीम की जिद फजूल कर रहा है। इसी तरीके से एक बंदा कह रहा है या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे ये दे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि
मेरा बंदा ना समझ है, वो नहीं जानता जो चीज मांग रहा है उसमें नुकसान है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, अभी जो बेटा 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 चिल्ला रहा है, अगर आज उसको ये बेटा दे दूंगा तो ये बेटा बड़ा होकर उसका कत्ल कर देगा, या उसका नाफरमान बेटा भी बन सकता है, उसको मार भी सकता है, कुछ भी। हम अपने बंदे की दुआ आज नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें भी उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है। अगर वो नहीं दे रहा है और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हमें अल्लाह से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और ये फितरत है इंसान की। लौकान अली इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी हों, माल से भरे हुए 2 गोदाम भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरा और हो, वो चाहेगा कि मेरे पास एक और गोदाम हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और सोने और चांदी से कमरा भर जाए। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबगा सालिसा, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, पेट नहीं भर सकता। यमलऊ जौफ इब्न आदम मिल्लत तुराब, इब्ने आदम का, इंसान का पेट तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब तक जिंदा रहेगा पेट नहीं भरेगा मालो दौलत से, मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने ऐलान किया, आओ हमारे पास बहुत सा माल है, आपको आपकी मंशा के मुताबिक माल मिलेगा, आओ और मुंह मांगे, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अवाम आ गई, पब्लिक आ गई, बादशाह से मांगने लगी, बादशाह से माल मांगने लगी। पानी आ गया? अच्छा आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। अरे किसी चाय वाले से ले लो, और नहीं हो तो कोई चाय वाला हो तब तक वही दे दो। मेरा इतनी जल्दी कभी गला बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ठंडी खा के है ना बहुत जबरदस्त। तो बादशाह ने ऐलान किया, अरे भाई आप लोग अगर ऐसे उठाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई, जिसको जाना हो अभी चला जाए। तो बादशाह ने ऐलान किया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। एक आदमी आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने दे दिया। दूसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने उसको भी दे दिया। तीसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने वो भी दे दिया। सबको सबकी मर्जी के मुताबिक बादशाह देता चला गया। एक बूढ़ी औरत आई, वो अपने साथ अपने गधे को भी लेके आई। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि इतना सोना दे दो जो मैं इस गधे पर लाद कर ले जा सकूं अपने घर। बादशाह ने कहा बूढ़ी हो गई है, अब क्या करेगी इतने सोने का? बादशाह ने उसको 100 अशरफी दे दी। लो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, जाओ यहां से। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी गलती है, आपने खुद ऐलान किया जो मांगोगे दूंगा, और अब आप अपने ही बात से मुकर रहे हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया था आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जितने लोग थे सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलने लगे और कहने लगे बादशाह से, नहीं आपकी गलती है, बुढ़िया जो मांग रही है उसको दो। बादशाह ने कहा उस बुढ़िया को इतने सोने की जरूरत है ही नहीं, गधे पर लाद कर सोना क्या करेगी? कहा कुछ भी, आपने जो ऐलान किया है आप उस पर कायम रहिए। बादशाह ने पूरे गधे पर सोना लाद दिया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। रात में चोरों को पता चला, डकैतों को पता चला
बुढ़िया तो बहुत सोना लाई है, बहुत माल लाई है, बहुत सोना। चुपके से दीवार पर चढ़ गए और बुढ़िया के घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया का गला दबा दिया, उसका मर्डर कर दिया, मार डाला और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह को शोर हो गया, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मार डाली गई, बुढ़िया का कत्ल हो गया। यह खबर बादशाह को भी पता चली। बादशाह ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं जानता था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए मैंने उसको 100 अशरफी दी थी। तुम लोगों ने जिद करके बुढ़िया को गधे से भरकर, माल से भरकर सोना गधे पर लदवा कर भिजवाया और बिल आखिर बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के जिम्मेदार तुम हो, इतना नहीं संभाल पाएगी, मैं जानता था। तो अल्लाह जानता है आपको कितने माल की जरूरत है, अल्लाह जानता है आप कितना संभाल पाएंगे, इसीलिए सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मीडियम, बीच का। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन बंदा कितना संभाल पाएगा, कौन कितना रख पाएगा और किसको कितना देना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसलिए आप ये दुआ मांगे, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। ये दुआ मत करिए अल्लाह मुझे 10 लाख दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे 10 करोड़ दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए ये दुआ मांगिए, अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बना ली, अरे यहाँ से कहीं से ले लेते भाई। लाइए नॉर्मल पानी दीजिए, ठंडा होगा तो और जल्दी बैठ जाएगा गला हमारा। नहीं ठंडा छोड़िए। तो मेरे भाइयों बैठिए, हमको मालूम है, आने दीजिए, तब तक हम थोड़ा स्लो स्लो ही बोलेंगे, लेकिन आप सुनिए, बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जानवर को भी वो भूखा नहीं सोने देता है। देखा आपने? समंदर में आज भी एक मछली ऐसी है जो बहुत बड़ी मछली है और जिस मछली का नाम है व्हील मछली। आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि मछली आप लोगों की महबूब ग़िज़ा है। एक मछली आती है समंदर में जिसका नाम व्हील मछली है। व्हील कितना खाती है आपको मालूम है? जनरल नॉलेज पढ़िए, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन। समंदर में मुंह फाड़ती है, सारी मछलियों को खा लेती है, समंदर में जो मिला खाती है। 40 किलो का एक मन होता है और तकरीबन 100 किलो का एक कुंटल होता है। 100 किलो का एक कुंटल तो एक टन, 10 कुंटल का तकरीबन एक टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी,
आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए, आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं, उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोजी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को वो भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिस्क देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिस्क अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, 2 रोटी कमाने के लिए हम कितना दाएं बाएं करते हैं, कितना ऊंचा नीचा काम करते हैं, कितनी हराम कमाइयों से आज हमने अपनी बिल्डिंगें और अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं। हमने अपने बच्चों को भी माले हराम खिलाना शुरू कर दिया है। हम तसव्वुर करें, कल जब हम कमा कर लाते थे और हलाल रोजी जब अपनी बीवी को खिलाते थे, तो हमारी बीवी की कोख से जो बच्चा पैदा होता था, वो मेरे भाइयों वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम और बुजुर्ग बनता था, क्योंकि हमारी माएं हलाल रिज़्क़ खाया करती थी। हम अपनी औरतों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करते थे। कहाँ है घर? ये तो नॉर्मल पानी भी वैसे ही है, गर्म कहाँ? इतनी देर में लाए हैं तो पूरी रामायण खत्म हो गई, बेचारे अभी सीता ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ। उतना गर्म हो, चाय की तरह एक एक घूंट पीते रहो, चलेगा, लेकिन प्योर गर्म देना। तो सुनिए, जब हम हलाल रिज़्क़ खिलाते थे अपनी बीवी को, तो हमारी बीवियों से जो औलादें पैदा होती थी, वो वक्त का बुजुर्ग बनती थी। वो मुआशरे और समाज के लिए वो बच्चा इबरत बनता था। और जब से, माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है, जब से हमने माले हराम कमाया और वही माल जब हमने अपनी बीवियों को खिलाया, तो हमारी बीवियों की कोख से जो औलादें पैदा हो रही हैं, माफ कीजिएगा, वो डांस करने वाले लड़के और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतारकर, लेगी और पैंटी पहनकर आज हमारी लड़कियां वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये उसी माले हराम का नतीजा है। देख लो, मुसलमान लड़कियां आज वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनके दुपट्टे हट चुके हैं, उनके सरों से ओढ़नियां उतर चुकी हैं। माले हराम खिलाओगे अपनी बीवियों को, तो उससे ये उम्मीद मत रखिए आप कि बुजुर्ग पैदा होगा, वली पैदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। टिकटॉक पे डांस करने वाली ये दवाई से ही हमारी औरतों के पेटों से पैदा होंगी, उनकी कोख से ये नचनियां ही पैदा होंगी, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे डांसर ही पैदा होंगे, वक्त के बुजुर्ग वली बनकर पैदा नहीं होंगे। खिलाओ, या आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अब जैसा खिलाओगे वैसा ही हमारी बहनों, हमारी माओ की कोख से वैसी औलादें पैदा होंगी। बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्ची। और बताओ, नहीं डांस करती हैं, नहीं टिकटॉक पे नाच रही हैं, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद रुपया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास आ जाए। मेरे भाइयों,
वो समंदर की मछली तक को भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तमाम लोगों को पालता है, पोसता है, सबको खिलाता पिलाता है। और सुनिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, हम किसको बुलाते हैं? सुनिए, हम किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर गांव में हमारा दुश्मन है कोई, तो हम उसको न्योता नहीं देते, हम उसको दावत नहीं भेजते। क्यों? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा मुखालिफ है, हम उसको दावत नहीं देते। हम किसको बुलाते हैं? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दस्तरखान पर, इस जमीन पर ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। उसकी नजर में कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं। जब उसने इस दुनिया में पैदा किया तो वो सबका ख्याल रखता है, सबको खिलाता है। देख लीजिए, आज आपने खाना खाया है, आप ही के गांव में बहुत से गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने भी खाना खाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, वो अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उठने देता है, किसी को भूखा नहीं जाने देता है। हम लोग किसको खिलाएंगे? अपनों को। दुश्मनों को हम अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है। यकीन नहीं आता तो आइए मैं तुम्हें एक ऐसा मंजर बताता हूँ, एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तारीख में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी तन्हा अकेले खाना नहीं खाते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार कोई नहीं मिला, निकल गए घर से बाहर, ढूंढने लगे तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मजूसी था वो, मजूसी जानते हैं? आग की पूजा करने वाला। वो कौन था? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आग का पुजारी, आतिश परस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा भूख लगी है। बोला हाँ, चलो मेरे घर पे खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। वो चल दिया, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया, बूढ़ा बैठा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बाबा खाना खाओ। उस बूढ़े ने लुकमा उठाया, सालन लगाया, मुंह तक ले गया और मुंह तक ले जाते वक्त उसके मुंह से नाम निकला, बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा, बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से खाना शुरू करता हूं। आग का पुजारी था, आग ही उसका खुदा था, आग को माबूद मानता था, आग की पूजा करता था। उस बूढ़े ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं खाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया उस बुजुर्ग का, कहा, बाबा लुकमा नीचे रखो, लुकमा नीचे रखो। उस बूढ़े ने नीचे लुकमा रख दिया। उस बुजुर्ग ने दस्तरखान पर लुकमा रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह खाना मेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने, आग ने नहीं दिया। इसलिए इस खाने पर नाम लो बिस्मिल्लाह, नाम लो बिस्मिल्लाह अल्लाह का। यह खाना मेरे अल्लाह ने दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा, इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा, इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। खाना खाऊंगा तो अपने खुदा का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरे रब का नाम नहीं लेते हो तो जाओ यहां से, जाओ, जो तुम्हारा खुदा हो उसी से मांग लो, जो तुम्हारा रब हो उसी से मांग लो, जाओ।
इस दस्तरखान पर मेरे रब ने खाना दिया है, तुम्हें खाना होगा तो मेरे रब के नाम से खाना होगा, वरना नहीं। बूढ़े ने खाना छोड़ दिया और चला गया। कहने लगा इब्राहिम, जब मैं तुम्हारे खुदा को अपना खुदा नहीं मानता, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा का नाम क्यों लूं। उठ के चला गया, जाने लगा। 100-200 कदम चला गया। यहां अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन को भेज दिया। जिब्राइल हुक्म लेके आए अल्लाह का, जाओ तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, उस बूढ़े को बुलाओ और दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाओ। वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो, वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए भागते हुए, उस बुजुर्ग से कहा, बूढ़े से, बाबा चलो। उसने कहा खाना खा लो। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना। आया, बैठ गया दस्तरखान पर। कहने लगा इब्राहिम, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भगाया था और ये कहा था मेरे रब का नाम लो, मैंने नहीं लिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अब आपने फिर मुझे बुला लिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ आए बुजुर्ग, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और मेरे रब ने कहा है, आए इब्राहिम, उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। क्या तुम्हारी उम्र 90 साल है? उस बूढ़े ने कहा हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब ने मुझे बताया है कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। उसने इस 90 साल की पूरी उम्र में, इस 90 साल की पूरी जिंदगी में उस बूढ़े ने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। इब्राहिम, जब मैंने ये नहीं देखा कि उसने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं 90 साल तक बगैर मेरा नाम लिए उस बुजुर्ग को खिलाता रहा, उस बूढ़े को खिलाता रहा, तो तुम कौन होते हो उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगाने वाले? उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने उसका ख्याल रखा, जब मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, तो तेरे रब की रुबूबियत को ये गवारा नहीं है कि कोई बंदा तेरे दस्तरखान से भूखा उठ जाए। इब्राहिम, उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया हूं, खाओ। जब मेरे रब को ऐतराज नहीं तो मुझे क्या ऐतराज है? मेरे रब का नाम तो तूने 90 साल से नहीं लिया। मेरा रब कहता है कि मैंने 90 साल उसका ख्याल रखा, तो आज क्या हो गया है? खा ले बाबा, खा लो। उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक उसका नाम न लिया फिर भी खिलाता रहा, फिर भी पिलाता रहा, और आज भी उसका नाम न लेने के बावजूद उसने हमको बुलवा लिया आपके जरिए और भूखा दस्तरखान से नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए ये आयत कितनी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, मोमिनों को ही नहीं खिलाता है, अपने मानने वालों को ही नहीं खिलाता है, बल्कि वो उनका भी ख्याल रखता है जो 90 साल तक उसका नाम नहीं लिए। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मुमिनीन नहीं, सिर्फ रब्बुल जिन नहीं, सिर्फ रब्बुल इंस नहीं, सिर्फ रब्बुल मलाइका नहीं, सिर्फ रब्बे नबातात नहीं, रब्बे जमातात नहीं, वो सारी कायनात का रब है। और जिस तरह वो हमें खिलाता है, गैर मुस्लिम को भी खिलाता है। हमारी नाक की खुशबू इतनी तेज नहीं, हम एक फल भी खरीदते हैं तो उसको उठाकर पहले सूंघते हैं कहीं खराब तो नहीं है, सड़ तो नहीं गया है, लेकिन अल्लाह ने चींटी के अंदर ऐसी नाक रखी है कि 1 मील 1
मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर भी अगर मिठाई रखी हुई है तो वो यहाँ से रेंगते हुए उस 2 मंजिल की ऊपर भी चढ़ जाएगी और अपनी मिठाई पर पहुंच जाएगी, उस स्वीट को हासिल कर लेगी। अल्लाह उस चींटी को भी खिलाता है, उस कीड़े मकोड़ों को भी खिलाता है, समंदर की तारीकियों में पानी की तह में रहने वाली मछलियों को भी खिलाता है। एक पौधे को भी वो पाल पोस कर बड़ा करके उसमें भी पौधे लगाता है। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका ख्याल रखता है। इसलिए अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम गिनोगे, गिन नहीं पाओगे। अल्लाह की नेमतों को आप गिनिए। ये सूरज जो पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, जो हमारी मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, जिसकी शुआएं और हरारत जब इस धरती पर पड़ती है तो ये जमीन मुसलमान के खेत में ही नहीं जाती है, हिंदू के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के खेत में भी जाती है, यहूदियों के खेत में भी जाती है। माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरज जो बनाया है, इसकी रोशनी वो सबको देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अल्लाह ने जो बारिश बरसाई वो पानी भी सबको देता है, किसी एक पर उसकी मिल्कियत नहीं है। अल्लाह ने जो हवा चलाई उस पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है, उससे भी हर कसो नाकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फायदा उठा रहे हैं। अगर हवा पर किसी को मिल्कियत दे दी होती, अगर पानी का किसी को मालिक बना दिया होता, तो आज की मौजूदा गवर्नमेंट और आज की मौजूदा सरकार हमें और आपको पानी और सांस पर भी पाबंदी लगा देती और ये बोल देती कि आप 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं ले सकते हो, इतनी से इससे ज्यादा हवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन गिजा का, पानी का, हवा का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार में रखा है। इस पर किसी को मिल्कियत नहीं दी है, इस पर उसने किसी को मिल्कियत नहीं दी है। आप क्या समझते हैं? बारिश जो आसमान से मूसलाधार बारिश जो होती है, आप क्या समझते हैं ये कोई मामूली नेमत है? ये इतनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आसमान से जो बारिश बरसती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम होगा, साइंसदानों ने मसनूई बारिश का, आर्टिफिशियल बारिश का तजर्बा करके, एक्सपीरियंस करके, तजर्बा करके देखा था। समंदर से उठने वाली भाप से बदलियां बनाई थी। इसी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने समंदर से उठने वाली भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए और इन बादलों से बारिश की सिर्फ 10 मिनट बारिश। आर्टिफिशियल बादल बनाकर समंदर से उठने वाले भाप से बादल बनाए और उन बादलों को बरसा कर देखा था 10 मिनट बारिश की। तो 10 मिनट की बारिश में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल का खर्चा आ गया। 25 साल में जो कमाया था, 25 साल में इस मुल्क ने जो कमाया था, वो 10 मिनट की आर्टिफिशियल बारिश में बह गया, खत्म हो गया। 25 साल की कमाई बर्बाद। सिर्फ 10 मिनट आर्टिफिशियल समंदर से उड़ने वाले भाप और उन भाप से बनने वाली बदलियों में जो बारिश कर की थी, सिर्फ 10 मिनट में इतनी बारिश हुई कि 10 मिनट की बारिश में 25 साल का हिंदुस्तान का खर्चा लग गया। 25 साल में हिंदुस्तान ने जो कमाया था वो खर्च हो गया। 25 साल इतनी महंगी बारिश साबित हुई 10 मिनट की ये बारिश। गौर करो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस नेमत के लिए खास कर दिए हैं और 4 महीने पूरे बारिश के मुकर्रर कर दिए हैं। अगर ये नेमत नहीं है, 10 मिनट की बारिश जरा करके देख लें। आज भी हमारे, हम बोलेंगे नहीं वो जुमला, क्योंकि
ये सब कैमरे लगे हुए हैं और इन लोगों की बदमाशी हमें मालूम है। हमारे ऊपर कोई केस वेस नहीं था, जितने भी केस थे वो फर्जी केस, सिर्फ इन चैनल वालों की वजह से हमको 6 महीने फजूल में हमको बनारस की जेल में रहना पड़ा। जो नहीं बोला वो दिया। कैसे कैसे थंबल बनाते हैं, देखा नहीं चैनल वाले? मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, ये चैनल वाले बनाते थंबल। मैंने उसको मैसेज करके कहा कि तेरी बहन से हुआ था क्या? तो लगा मौलाना साहब नाराज क्यों हो रहे हो? अरे इस तरीके से बनाने से जरा व्यूज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है हमारे चैनल पे। मैंने एक मर्तबा बोल दिया आज की गवर्नमेंट थोड़ा सा मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, मैंने सिर्फ इतना कहा। थंबल वाले क्या बना दिए चैनल वाले? मौलाना जर्जीस ने दिया मोदी को चैलेंज। मैंने एक तकरीर में कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने किसी से मत हाथ फैलाओ। कृष्ण जी, रामचंद्र जी सब एक ब्रह्मा, एक ईश्वर से ही मांगा करते थे। इतना लिखा, इतना बोला, इन्होंने थंबल बनाया। मौलाना जर्जीस ने दिया हिंदुस्तान के पंडितों को चैलेंज। पंडितों की शक्ल भी बना दी, देवी देवता भी बना दिए, योगी और मोदी के फोटो के साथ मेरा फोटो लगा दिया। ये सारी चीजें तो हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं। जब मेरी फाइल उनके सामने, अरे ये तो वही वाला है, अरे ये तो वही वाला है। वो तो ये कहो कि केस में कोई दम नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा दिन हमको अंदर रख नहीं पाए। और हाई कोर्ट के जज ने फौरन जजमेंट सुनाते हुए कहा कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन तत्काल छोड़ा जाए। वो तो हम बेबुनियाद और झूठे केस की वजह से जल्दी निकले, वरना तुम लोगों ने तो हमें पहुंचा दिया था 10 साल के लिए। मैं परमिशन देता नहीं हूं अब किसी को, अब मैं अपना चैनल लेके चलता हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। लेकिन आज बदकिस्मती कह लो कि हमने बुलाया था, सर्दी की वजह से वो भी नहीं आ पाया हमारे चैनल वाला, इसलिए हमने कह दिया लगा लो। लेकिन हम बहुत बच बचा के बोल रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इस चक्कर में आप किसी हद तक गिर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। अभी मैंने राम मंदिर जो अभी 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। और देख लीजिए ये हरामखोर चैनल वाले पुरानी तकरीरें उठा के फिट करके दे रहे। मौलाना जर्जीस का लेटेस्ट बयान, मौलाना जर्जीस क्या बोले राम मंदिर पे, जबकि हम बोले भी नहीं, एक खुतबा भी नहीं, एक तकरीर भी नहीं हुई अभी हमारी। और इनका हरामीपना देख लो, ये जुमला बिल्कुल सही है, इनका हरामीपना देख लो। अब ये बेचारे मेरा नाम से जब तक देंगे नहीं, तब से इनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, झूठ का सहारा ले रहे। पाबंदी लगा दी हमने, फिर भी ये अब लास्ट चारा रह गया है मानहानि का केस करना और मुकदमा करना, यही हमारा लास्ट हथियार रह गया। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे मालूम है जेल में कितनी सऊबतें और परेशानियां होती हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई केस करके मानहानि का मुकदमा करूं, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे मानहानि का मुकदमा करने पर। जाहिर है अब मुझे अपने आप को बचाना है, और जब मुझे अपने आप को बचाना होगा तो मुझे भी बचाने के लिए जो करना होगा फिर मुझे करना पड़ेगा। जो चीज बोल नहीं रहा हूं आप क्यों दे रहे हैं, वो थंबल क्यों बना रहे हैं मेरे भाइयों? इसीलिए तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे रब को देखो, ये बारिश 4 महीने उसने जो बरसाई है, लेकिन आज तक इस बारिश पर कोई टैक्स मांगा है? दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि डॉक्टर हमें दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज है कि वो हमें चीजें दें, लेकिन ये चीज बेचने वाले हमारे मोहताज है कि हम उनको पैसे दें। दुनिया का उसूल है हम किसी चीज के मोहताज हैं तो वो भी किसी चीज के मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं,
लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों गौर करो, यहाँ उसूल बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को देखो कि उसने 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। लो उठाओ फायदा, क्योंकि वो जानता है कि मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कितनी महंगी है, जो कंट्री की, मुल्क की और उस मुल्क के चौकीदार की कमर तोड़ के रख देगी। इसलिए उसने 4 महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। हवा, ये जो चलती है हवा, ये कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब हवाई जहाज अपने इस्तिताअत से ऊपर उड़ने लगता है और जब हवा का दबाव, हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। नाक और मुंह पे चढ़ा के लंबी लंबी सांसें लेना पड़ती हैं, क्योंकि हवा का दबाव कम हो गया है। गौर करो, प्लेन में बैठने के बाद आपको एक एयर होस्टेस यह ऐलान करती हुई नजर आती है कि आपातकालीन स्थिति में ये होगा, अगर हवाई जहाज फ्लाइट में आप उड़ रहे हैं और हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के नीचे अपने आप आ जाएंगे नीचे, आप उसको नाक और मुंह पे चढ़ा के आप ऑक्सीजन लेंगे। गौर कीजिए, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है जो हमें 24 घंटे मिलती रहती है। ये हवा इतनी बड़ी नेमत है। ये हवा माँ के पेट के अंदर हम और आप थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर भी नहीं भूला। हाँ, बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में नहीं, पेट के अंदर भी एक स्थान होता है जिसको हम रहम बोलते हैं अरबी में, उर्दू में उसको बच्चेदानी बोला जाता है। उस बच्चेदानी में नहीं, उस बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, एक परत होता है, उस परत के अंदर वो बच्चा होता है। हम और आप सब उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। गौर करो, जब रहमे मादर में बच्चा है, कितना अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, उस पेट के अंदर बच्चेदानी, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी के अंदर झिल्ली, उस झिल्ली का अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर एक बच्चा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हवा, ये ऑक्सीजन उस बच्चे को रहमे मादर में, माँ के पेट में भी पहुंचा रहा है और उस बच्चे को जिंदा रखे हुए है। दुनिया की कोई ताकत है? दुनिया की कोई ताकत है? आप आपातकालीन स्थिति में आईसीयू में ले जाते हैं अपने मरीज को, नाक पर सांस, जब तक ऑक्सीजन चल रहा है सांस, वेंटिलेटर पर जब तक ऑक्सीजन चल रहा है वो सांसें ले रहा है बस। हालांकि वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद 80 नहीं 90% आदमी फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि अब वो कोमे में जा चुका है, उसकी दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, वो किसी ऑक्सीजन के जरिए बस दिल तक पंप चल रहा है। जैसे ही वेंटिलेटर से आपने मास्क हटाया और वो आदमी मर जाता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रहमे मादर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चे को नहीं भूल रहा है, उधर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। और जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, मेरे भाइयों, हम और आप माँ के पेट से जैसे ही बाहर आए तो डायरेक्ट तो चावल खाने नहीं लगे, डायरेक्ट तो रोटी खाने नहीं लगते हैं, डायरेक्ट तो खजूर खाने नहीं लगते हैं। इन चीजों को हजम करने के लिए अभी हमारे पास उतना अच्छा लीवर नहीं है, हमारे पास उतना अच्छा पेट नहीं है कि इन तमाम चीजों को अभी हजम कर सकें। अभी हमारे मुंह में दांत भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है माँ भी पानी भी नहीं पिला सकती बच्चे को 6 महीने तक। हाँ, अब इस 6 महीने तक इस बच्चे को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत जिस चीज की है वो है माँ का दूध। जिस माँ के पिस्तान अभी तक सूखे थे, जिसके ब्रेस्ट अभी तक सूखे थे,
शादी के बाद भी उन ब्रेस्टों में दूध नहीं आया था, उन पिस्तानों में दूध नहीं आया था, लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा को चालू कर देता है और उसकी माँ की पिस्तान को दूध से भर देता है। ये अल्लाह है जो अपने बंदे को माँ के पेट से भी नहीं भूल रहा है और पेट से आने के बाद उसने ग़िज़ा का पहले इंतजाम कर दिया। जिन चीजों की जरूरत है वो दुनिया में हम आए तो वो चीजें पहले से मौजूद थी। हवा की जरूरत थी, हवा पहले से मौजूद है। पानी की जरूरत है, पानी पहले से मौजूद है। माँ के दूध की जरूरत है, माँ के पिस्तान में दूध मौजूद है। मेरे भाइयों गौर करो, ये सारी की सारी चीजें हमारे और तुम्हारे माँ बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद कर नहीं लाए थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नेमतों को याद दिलाते हुए कह रहा है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नेमतों को गिनना और इन नेमतों का शुमार करना मेरे भाइयों हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जर्जीस जो बोल रहा जबान अल्लाह की नेमत है, आप जिन कानों से सुन रहे हो ये कान अल्लाह की नेमत है। आज जो पैर हराम कमाई के लिए उठ रहे हैं, जरा सोचो, अगर अल्लाह एक्सीडेंट के जरिए तुम्हारे पैरों को लंगड़ा कर दे फिर ये पैर किस काम के? सोचो, इस हाथ से जो तुम हराम पैसा पकड़ते हो, हराम चीज बेचते और खरीदते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको लूला कर दे, अपाहिज कर दे, लखवा मार जाए, फालिज मार जाए, तो ये हाथ किस काम के? ये जबान जो हम बोल रहे हैं, ये टेलीफोन लैंडलाइन जो पहले चलते थे, घरों में रखे रहते थे, ये जिस वक्त बना था और सबसे पहले ये टेलीफोन जिसने बनाया था उसको इतना घमंड आ गया था टेलीफोन बनाने के बाद कि देखो हमने आज ऐसी चीज बना ली है जो अल्लाह वल्लाह, ये शब्द है उसके, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, ये कहा था। मेरे भाइयों 250 ग्राम के डब्बे पर इतना फख्र कि यहां बैठे बैठे लंदन में बात कर लो, हेलो, बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लो, हेलो, आज हमने वो चीज बनाई, लेकिन वो भूल गया हाथ जिससे तू टेलीफोन पकड़ता है ये अल्लाह ने बनाया है। जिसको तू अपने कान में लगाकर अपनी जबान से हेलो कह रहा है, ये जबान अल्लाह ने बनाई है। और तेरा भाई अमेरिका और लंदन में बैठकर तेरी हेलो को जिस कान से सुन रहा है उसके कान वो अल्लाह ने बनाए हैं। अगर अल्लाह तेरी जबान को गूंगा कर दे और तेरे भाई के कान को बहरा कर दे तो फिर मुझे बता ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? ये भूल जाता है इंसान कि जबान अल्लाह ने बनाई और ये नेमत नहीं है। तो चलिए लाइए, एक पैर हमको दीजिए, आप एक पैर काट कर हमको दीजिए, हम आपको एक पैर की कीमत 1 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या आप 1 लाख रुपया लेकर अपना पैर एक काट कर हमको दे देंगे? नहीं देंगे। एक हाथ काटिए, 1 लाख रुपया लीजिए, क्या आप 1 लाख रुपए के लिए अपना हाथ कटा देंगे? लाइए 5 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूं, अपनी जबान काट के मुझे दे दीजिए, क्या आप देंगे? नहीं। क्या मतलब? जबान बहुत बड़ी नेमत है, हाथ बहुत बड़ी नेमत है, पैर बहुत बड़ी नेमत है, कान बहुत बड़ी नेमत है, जबान बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों की कद्र करो। ये उठे तो जायज रास्ते में, ये इससे पकड़ो तो हलाल चीज पकड़ो, इससे देखो तो हलाल चीजों पर नजर डालो, हराम चीजों की तरफ नहीं। माफ कीजिएगा, आपके जलसे भी हराम कामों से बचे नहीं है। आप जलसे करते हो, बाहर मेला लगाते हो और जलसों में यहाँ सुनने वाले कम होते हैं, मेलों में लड़के
और लड़कियों की भीड़ ज्यादा होती है और बेपर्दगी बिल्कुल अपने उरूज पर होती है। और इन जलसों में भी लड़कियां जो मेकअप करके आती हैं, जो अपने चेहरों पर जो गोबर की तरह पाउडर और क्रीम गोबर की तरह जो पोत कर आती हैं, वो अच्छी तरीके से हमें और आपको मालूम है। इन जलसों की रूह को खत्म कर रहे हैं हम और आप। नुमाइश मत बनाइए, जलसों की रूह को खत्म मत कीजिए मेरे भाइयों। जलसों की रूह में तकवा होना चाहिए और हमारी बहनों बेटियों के लिए ऐसे इंतजाम कीजिए कि वो बाजारों के अंदर मर्दों के साथ उनका इख्तिलात ना हो। वही इसीलिए तो जलसे हो रहे हैं। अभी साहब बोल रहे थे बेपर्दगी पे बोलिए, बेपर्दगी का सारा इंतजाम तो आप करें, मौलाना बोले। आप भी तो कुछ कोशिश करिए खत्म करने की। क्यों मेला लगाएंगे, क्यों चूड़ियों की दुकान लगेगी, क्यों यहाँ साड़ियां बिकेंगी, जब ऐसी क्यों यहाँ लिपस्टिक बिकेगी, क्यों यहाँ आप परफ्यूम बिकेगा, क्यों यहाँ पर स्प्रे बिकेंगे। मेरे भाइयों, जब ये सारी चीजों की दुकानें यहाँ लगेंगी तो जाहिर है कि खरीदार तो जाएंगे ही, और जब लड़कियों के मतलब के सामान बिकेंगे तो लड़कियां भी जाएंगी, और जहां लड़कियां जाएं वहां लड़के ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, जहां कुतिया जाएगी कुत्ते तो उसके पीछे पीछे लगेंगे। और हालत तो यह है कि यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। किस किस को रोया जाए। अरे इतना खतरनाक बोल के भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाती है। हवाई जहाज पाकिस्तान से दुबई के लिए वो चलती है, लेकिन आज तक न उसका चेहरा किसी ने देखा, न उसके हाथ की हथेलियां किसी ने देखी, न पैरों की उंगलियों पर किसी की नजर पड़ी। आज भी वो पर्दे के साथ जाती है, नकाब के साथ जाती है, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स होते हैं, पर्दे के साथ फ्लाइट को उड़ाती है। दुबई के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, सऊदी के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ। उसको इस्लामी कंट्रीज से, मुस्लिम ममालिक से बहुत बड़े बड़े ऑफर और बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाहें मिलने की दावतें मिली हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं पाकिस्तान की हूं और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए मैं इबरत बनना चाहती हूं। उनको ये सिखाना चाहती हूं कि पर्दे में रहकर भी ये काम किए जा सकते हैं। अगर तरक्की करना हो तो पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है। ये लड़कियों का कहना कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, गलत है। देखिए, मैं पर्दे में रहकर भी फ्लाइट उड़ाती हूँ, जहाज उड़ाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, और पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनता है। तो मेरे भाइयों, ये कहना गलत है कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। औरतों का, लड़कियों का ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की ये लड़की थप्पड़ मार रही है ये कहने वाली लड़कियों के चेहरे पर कि तुम झूठी हो, पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, नहीं है रुकावट। अभी चंद दिनों पहले एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को अवार्ड दिया गया। वो लड़की हिजाब के अंदर आई, अवार्ड लेने गई। वहां का प्रिंसिपल जब अवार्ड देने लगा तो लड़की ने कहा कि अच्छे मार्क्स पर, पूरे स्कूल को टॉप करने पर मुझे यह अवार्ड दिया जा रहा है। मैं किसी नामहरम के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। इस स्कूल के अंदर लेडीज टीचर्स भी हैं, मुझे अवार्ड देना है तो किसी लेडीज टीचर के हाथ से दिलवाइए, मैं जेंट्स के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। रख लीजिए अवार्ड, नहीं चाहिए मुझे अवार्ड। उस लड़की ने अवार्ड वापस किया। स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल के इंतजामिया ने फिर एक लेडीज टीचर के जरिए उसको अवार्ड दिलवाया, क्योंकि वो अवार्ड की हकदार है। तुम अपनी अना पे आओ, तुम अपनी जिद पे आओ तो क्या नहीं मनवा सकती हो। उस लड़की ने कहा अवार्ड को ठुकरा देना गवारा है,
है, लेकिन किसी नाम महरिम के हाथ से हमें अवार्ड लेना गवारा नहीं है। हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, नकाब के साथ जा रही हैं, अवार्ड भी ले रही हैं तो लेडी टीचर के हाथ से ले रही हैं, ना महरिम के हाथ से लेना गवारा नहीं कर रही हैं। कैसे माँ बाप होंगे और कैसी उन्होंने तरबियत की होगी अपनी औलाद की, जरा सोचो। सोचो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नकाब के साथ बच्ची जा रही है। गौर करो, प्रिंसिपल के हाथ से अवार्ड नहीं ले रही है, लेडी टीचर के हाथ से अवार्ड ले रही है। कह रही है अगर नहीं कर सकते हो तो अवार्ड हमें नहीं चाहिए। जरा तसव्वुर करो उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की होगी। और हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हम क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी औलाद को। मेरे भाइयों, हाथ पैर नाक कान जबान बहुत बड़ी नियामत है, और हार्ट दिल। कोयत के अंदर अभी एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो हिंदुस्तानी है, कोयत में फैमिली के साथ रह रहा है। 80 साल के बुजुर्ग का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का, दिल का, कामयाब ऑपरेशन। 3 दिन के बाद जब ऑपरेशन होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाने लगा तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का बजट, 10 लाख रुपए का उसको खर्चा जो था उसको बताया। और उसके सामने जब लिस्ट आई, इतने की दवा, इतने सर्जरी, इतनी फीस, उसके हाथ में जब पर्चा दिया गया तो 10 लाख रुपए का पर्चा दे दिया। वो 80 साल का बुजुर्ग 10 लाख रुपए के पर्चा लेता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनिए, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ने उसको रोते हुए देखा, उसके हाथ से पर्चा छीन लिया, अंदर गया और 2-3 डॉक्टरों से मशवरा करने के बाद 2 लाख रुपए कम कर दिए और 8 लाख रुपए का पर्चा लेकर उसके पास आ गया। कहने लगा ये लीजिए। बुजुर्ग ने देखा तो 8 लाख, वो फिर भी रो रहा है और डॉक्टरों को बुलाकर कहता है डॉक्टर 10 लाख रुपए का जब तुम पर्चा लेकर आए, मैंने पर्चा देखा तो रोने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास देने के लिए नहीं है, ये खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं रो रहा था मैं। आप 10 की जगह 15 लाख भी देते तो मैं दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुवैत में अच्छा खासा कमाया है, मैं गरीब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। डॉक्टरों ने कहा फिर तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा बस रोने की एक वजह थी। फरमाया क्यों रो रहे हो? अब तुम मुझे तो बता दो। चलो मैं 8 ही लाख लूंगा, अगरचे तुम पैसे वाले हो, लेकिन रोने की वजह बता दो। उस बुजुर्ग ने कहा मैं सिर्फ इसलिए रोया हूं, क्या है डॉक्टर साहब, आज मेरे हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन कामयाब भी हो गया, सिर्फ 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। 10 मिनट में मेरे हार्ट को आपने अपने काबू में कर लिया। 10 मिनट के बाद ऑपरेशन के जरिए आपने मेरी दिल की धड़कनों को फिर से जारी कर दिया। आपने 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रख के आज डिस्चार्ज कर दिया है। उसके लिए आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिए, फिर बाद में उसको कम करके 8 कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑपरेशन में थिएटर में ले गए और 10 मिनट में ही आपने मेरे हार्ट को काबू में कर लिया। तो आपने 10 लाख रुपए का बजट बता दिया। मेरे उस परवरदिगार का कितना बड़ा इनाम है मेरे ऊपर, जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, 80 साल तक मेरा दिल संभाले रहा, 80 साल तक मेरे दिल की धड़कनों की हिफाजत करता रहा। लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे उसका कोई इनाम नहीं मांगा, मुझसे कोई बजट नहीं मांगा, कोई टैक्स नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा है, आए मेरे बंदे मेरे हुक्म से ये दिल तेरा धड़कता है, तू बस इसी दिल से
कि दिल से ये दुआ पढ़ता रहे, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुसब्बितल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आए मेरे बंदे, बस ये पढ़ता रहे कि आए दिलों की उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी फर्मा बरदारी, अपने इस्लाम, अपनी इताअत को फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे। मेरे रब ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ ये मांगा, मेरे बंदे मेरे घर चला जा और अपनी जमीन, मेरी जमीन पर अपना माथा रख दे, सुभान रब्बी अला कह दे, अपनी नाक मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा गुलाम तस्लीम कर लिया है। सिर्फ इतनी सी बात उसने मांगी है। डॉक्टर साहब, आपने 10 मिनट में 10 लाख का खर्चा बता दिया। मेरे रब ने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला, तो उसने अभी तक मुझसे कोई खर्चा नहीं लिया। मैं कैसे अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे हम उसके इस एहसान का बदला चुकाएं? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, एक बंदा ऐसे भी इबरत हासिल कर लेता है, लेकिन हमें और आपको इबरत नहीं मिलती है। कितने लोग दिल के मरीज हैं, कितनों को अटैक पड़ चुका है, कितने लोगों को घबराहट होती है, लेकिन आज तक एहसास नहीं होता कि मेरे दिल को कौन संभाल रहा है। उस बुजुर्ग को देखो कि 8 लाख का मसला नहीं, 10 लाख का मसला नहीं, आपने 10 मिनट में इतना मांग लिया, और मेरे रब ने तो 80 साल तक भी संभाला तो कुछ नहीं मांगा। और वो क्या मांगेगा मुझसे, और मैं क्या दे सकता हूं उसको? मेरी औकात है कि मैं उसको दे सकूं? मैं उसको क्या दूंगा? बस उसने इतना कहा कि मेरे बंदे अपना सर जमीन पर रख दे, ताकि मुझे पुख्ता यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपने आप को गुलाम तस्लीम कर लिया और मुझे मालिक मान लिया। हम ये भी नहीं कर सकते। हार्ट अल्लाह संभाले, रहम बच्चे दानी के अंदर ऑक्सीजन अल्लाह पहुंचाए, रिस्क अल्लाह पहुंचाए, पेट से बाहर आने के बाद माँ की पिस्तान में दूध अल्लाह जारी करे, हवा अल्लाह दे, धीरे धीरे परवान अल्लाह चढ़ाए। बेगैरती की इंतहा कि ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि बरेली वाले ने दिया है, अजमेर वाले ने दिया है, उनका करम है। कितना बेगैरत है ये इंसान कि अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में भुला देता है, अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में फरामोश कर देता है, अल्लाह के इस अजीम नेमत को शिर्क करके 2 मिनट के अंदर वो रुस्वा अल्लाह की तौहीद में शिर्क की आमेज़िश कर देता है। कितना बेगैरत है। जरा हम तसव्वुर है, हम जो पानी पीते हैं, पानी तो छोड़ दीजिए, ये पानी जो आसानी के साथ हलक के जरिए पेट में चला जाता है और फिर फिल्टर होते हुए कुछ बॉडी में लगने के बाद फजूल पानी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको पेशाब में जलन होती है डॉक्टर के पास भागते हैं, जिनका पेशाब रुक जाता है डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह इल्ला वजब शुक्र। तुम में से जो भी शख्स पानी पिए, मा मिन अब्दिन यशरबुल मा, तुम में से जो भी शख्स पानी पी ले, पानी आराम से पेट में पहुंच जाए और पानी आराम से पेट में पहुंचने के बाद पेशाब के रास्ते से आसानी के साथ निकल जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो पेशाब आसानी के साथ हो जाए, इल्ला वजब शुक्र, तो उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। सोचो, पानी पीने और पानी पेशाब के रास्ते से बाहर जब पेशाब आसानी से हो जाए बिना किसी तकलीफ के, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब। तो अल्लाह की नेमतों पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। खाने पर, पीने पर, हवा पर, सांस लेने पर, आराम से सो जाने पर, आराम से उठ जाने पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हम सोचें, हमें गौर करना
करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की नेमतों में एक नेमत रहमत भी है, एक नेमत रहमत भी है। और इस बात का आप अंदाजा लगाइए, इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह कितना मेहरबान है। हम और आप दिन भर में कितने गुनाह करते हैं, कोई ठिकाना है? सुबह से उठने के बाद जब रात में कोई बिस्तर पे सोने के लिए जाए, जब रात में बिस्तर पे कोई सोने के लिए जाए, अब सुनिए, अब आएंगे वाकयात आपके सामने, अब आएंगे थोड़े से दिल को दहला देने वाले वाकयात भी, अब आएंगे इबरतनाक वाकयात भी।